हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1.2 के आगे का। इन क्लास 9th we were introduced to irrational number to many their properties। 9th क्लास में और लास्ट लेक्चर्स में या पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करते हैं कि नंबर एस रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनको एस से called irrational number if it cannot be written in form p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0। it is very important। जो p upon q के रूप में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर्स हैं और q not equal to 0 अगर ऐसे नंबर होते हैं तो हम उनको बोलते हैं रैशनल नंबर, पर नहीं है if it cannot be written then it is irrational number। एग्जाम्पल पे हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में, √3, √5, पाई माइनस रूट अपॉन √3, 0.18। बिफोर वी प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, वी नीड फॉलोइंग थ्योरम whose proof is based on the fundamental theorem of arithmetic। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, उसको प्रूव करने से पहले हम लोग एक थ्योरम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम 1.3, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, समझना बहुत जरूरी है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सपोज मान लीजिए p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड बाय a स्क्वायर। अगर p प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा और यहाँ a पॉजिटिव इंटीजर है। इंपॉर्टेंट, अगर कोई नंबर जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेके समझा दूँ, जैसे p मान लिया मैंने, p मैंने मान लिया है 3, p3 मान लिया, ए स्क्वायर में ए 9 मान लिया, ए स्क्वायर हो गया 81। तो कहने का मतलब ये है 81, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3 81 यानी 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल, इसका प्रूफ समझ लो कि सपोज ए जो अपना 81 है इन टर्म्स ऑफ p के मल्टीपल में होगा, p इंटू कुछ होगा, कॉज p स्क्वायर समथिंग कुछ हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर a स्क्वायर p1 इंटू p2 या अपन बोल सकते हैं p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर या डॉट 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 pn का स्क्वायर। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, अगर a स्क्वायर आर p1 p2 एंड pn, सो p इज वन ऑफ द p1 p2 एंड pn। p इसमें से कोई नंबर है तो ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली p इसको भी डिवाइड करेगा। गॉट इट। अब हम समझते हैं कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 इर्रेशनल नंबर है, कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। √2 या √3 या √5 जो भी हो वो आता है, नेसेसिटी है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज बहुत जरूरी है, समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बस समझते हैं ना। लेट अज्यूम टू क्वांटिटी दैट √2 इज रैशनल। हम लोग अपोज में जाके मान लेते हैं कि √2 इज रैशनल नंबर है, सो वी कैन फाइंड द इंटीजर्स r एंड s सच दैट √2 इक्वल टू r अपॉन s। √2 को r अपॉन s के रूप में लिख सकते हैं जहाँ s इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज r एंड s हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन we divide by common factor to get √2 is equal to a upon b। हमने मान लिया कि r और s का एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे उन दोनों को डिवाइड कर दिया और
अपने पास क्या आ गया, a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b सहवाज्य हैं, को प्राइम है मतलब आपस में एक दूसरे डिवाइड नहीं होंगे। सो b मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लाई b√2 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड रिमेनिंग b गेट 2v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर? देयरफॉर 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर। नाउ थ्योरम 1.3 फॉलो, 2 divides a, so we can write a equal to 2c for some integer c। कैसे? ये दोनों इंटीजर्स हैं यानी इनके अपॉन में कुछ नहीं होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यानी a का a स्क्वायर का 2 में डिवाइड जा रहा है। जब a स्क्वायर का 2 में डिवाइड जा रहा है तो हमने थ्योरम में पढ़ा था a का भी 2 में डिवाइड जाएगा, तो a का भी 2 में डिवाइड जाएगा तो a को इन टर्म्स ऑफ a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। यस, व्हाई नॉट? सब्स्टिट्यूटिंग a b गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। एक की जगह हमने रख दिया 2b, उसका स्क्वायर कर दिया तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर। दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड आल्सो डिवाइड्स b, अगेन द यूजिंग थ्योरम 1.3 p इक्वल टू 2। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिली कि a एंड b एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, a और b का 2 कॉमन फैक्टर है, पर जबकि हमने माना था कि इनका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एक को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने जो माना था वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, √2 इज इरैशनल नंबर। गॉट इट? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसके लिए। √3 इज अ रैशनल नंबर, कोई भी रूट नंबर हो उसको प्रूफ करने का यही तरीका होता है, पहले उसको मानेंगे कि वो रैशनल नंबर है, उसको a अपॉन b के रूप में लिखेंगे और मान लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि इसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर है, उससे डिवाइड कर देंगे। जब तक डिवाइड करें तक वो को प्राइम नंबर नहीं आ जाएगा। जब को प्राइम नंबर आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद थ्योरम 1.3 लगा देंगे। 1.3 लगाने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, इक्वल टू 3c आ जाएगा, तो वो दोनों में यूज करेंगे। उसके बाद फिर एक ही वैल्यू 3c में एक मतलब एक ही जो वैल्यू है वो रख देंगे, तो उसके बाद फिर कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जबकि हमने तो माना था इसका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, को प्राइम नंबर है, तो हमने जो माना था वो गलत है, यानी हमने माना था कि √2 रैशनल नंबर है, वो गलत है, तो √2 क्या हो गया, इरैशनल नंबर। गॉट इट? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। सो दैट 5 minus √3 is a rational number. Let assume to contrary कि 5 minus √3 is a rational number, उल्टा मानो, ठीक है। 5 minus a upon b, ठीक है। rearranging the equation, √3 equal to 5 minus ab equal to 5b minus a equal to b. Since a and b are integer, b get 5 minus ab is a rational and √3 is irrational. बट कॉन्टेक्ट इज फ्लैग दिस √3 इज इरेशनल। अगर ए रैशनल नंबर है तो इसको भी रैशनल नंबर होना चाहिए ना। अगर ए रैशनल नंबर आ रहा है तो इसको भी रैशनल नंबर होना चाहिए, पर ये तो क्या है, इरेशनल, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। हमने जो माना था वो गलत माना था। सेम 3√2 वही है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, गॉट इट? लेट इट अज्यूम 3√2 is a rational number, so we can find a and b such that 3√2 a upon b, rearing b get √3 equal to a upon 3b. 3a and b integer, तो 3ab is rational number but √2 is, so √2 क्या भी होना चाहिए, रैशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर। सो सिंपल 1.3 करेंगे और इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है करने के लिए। थैंक यू।